नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल इंस्पायरिंग मोटिवेशन स्टोरीज़ में। आज हम आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक वृद्ध महिला की कहानी को प्रदर्शित करने जा रहे हैं। आशा करता हूं ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगी। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं चाहूँगा कि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। चलिए बिना देर किए चैनल की शुरुआत करते हैं। आबू रोड की एक चर्चित दुकान पर लस्सी का ऑर्डर देकर हम सब दोस्त यार आराम से बैठकर एक दूसरे की खिंचाई और हंसी मजाक में लगे ही थे कि एक लगभग 75 से 80 वर्ष की बुजुर्ग महिला पैसे मांगते हुए मेरे सामने हाथ फैलाकर खड़ी हो गई। उसकी कमर झुकी हुई थी, चेहरे की झुर्रियों में भूख तैर रही थी, नेत्र भीतर की ओर धसे हुए किंतु सजल थे। उसको देखकर मन में न जाने क्या आया कि मैंने अपनी जेब से सिक्के निकालने के लिए डाला हुआ हाथ वापस खींचते हुए उनसे पूछ लिया, दादी जी लस्सी पिएंगे? मेरी इस बात पर दादी कम अचंभित हुई, मेरे मित्र अधिक, क्योंकि अगर मैं उनको पैसे देता तो बस 5 या 10 रुपए, लेकिन लस्सी तो 30 रुपए की एक है। इसीलिए लस्सी पिलाने से मेरे गरीब हो जाने की और उस बूढ़ी दादी के द्वारा मुझे ठग कर अमीर हो जाने की संभावना बहुत अधिक बढ़ गई। दादी ने सकचाते हुए हामी भरी और अपने पास जो मांग कर जमा किए हुए 6-7 रुपए थे वो अपने कांपते हाथों से मेरी ओर बढ़ाए। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैंने उनसे पूछा, ये किस लिए? इनको बाबूजी मेरी लस्सी के पैसे चुका देना, बूढ़ी माता जी ने कहा। भावुक तो मैं उनको देखकर हो ही गया था। रही बची कसर उनकी इस बात ने पूरी कर दी। एकाएक मेरी आंखें छलछला आईं और भरभराए हुए गले से मैंने दुकान वाले से एक लस्सी बढ़ाने को कहा। उसने अपने पैसे वापस मुट्ठी में बंद कर लिए और पास ही जमीन पर बैठ गई। अब मुझे अपनी लाचारी का अनुभव हुआ, क्योंकि मैं वहाँ पर मौजूद दुकानदार, अपने दोस्तों और कई अन्य ग्राहकों की वजह से उनको कुर्सी पर बैठने के लिए नहीं कह सका। डर था कि कहीं कोई टोक ना दे, कहीं किसी को एक भीख मांगने वाली बुढ़िया के उनके बराबर में बिठाए जाने पर आपत्ति ना हो जाए। लेकिन वो कुर्सी जिसमें बैठा था मैं, मुझे काट रही थी। लस्सी कुल्हड़ों से भरकर जब हम सब मित्र और बूढ़ी दादी के हाथों में आते ही मैं अपना कुल्हड़ पकड़कर दादी के पास ही जमीन पर बैठ गया, क्योंकि ऐसा करने के लिए मैं तो स्वतंत्र था, इससे किसी को आपत्ति नहीं हो सकती थी। हाँ, मेरे दोस्तों ने मुझे एक पल के लिए घूरा, लेकिन वो कुछ कहते उससे पहले ही दुकान के मालिक ने आगे बढ़कर दादी को उठाकर कुर्सी पर बैठा दिया और मेरी ओर मुस्कुराते हुए हाथ जोड़कर कहा, ऊपर बैठ जाइए साहब, मेरे यहाँ ग्राहक तो बहुत आते हैं किंतु इंसान कभी कभार आता है। अब सबके हाथों में लस्सी के कुल्हड़ और होंठों पर सहज मुस्कुराहट थी। बस एक वो दादी ही थी जिनकी आंखों में तृप्ति के आंसू, होंठों पर मलाई के कुछ अंश और दिलों में सैकड़ों दुआएं थी। ना जाने क्यों अब हम कभी 10-20 रुपए किसी भूखे गरीब को देने या उस पर खर्च करने होते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा लगते हैं, लेकिन सोचिए कि क्या वो चंद रुपए किसी के मन को तृप्त करने से अधिक कीमती हैं। जब कभी आपको मिले ऐसे दयापूर्ण और करुणामय अवसर, तो भले ही कोई आपका साथ दे या न दे, पर आप उस गरीब व्यक्ति का साथ जरूर देना। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी, और साथ ही साथ इस दिवाली के अवसर पर मैं चाहूँगा आप भी किसी गरीब व्यक्ति की मदद करें। और वीडियो छोड़ने से पहले चाहूँगा कि आप वीडियो को लाइक कर दें। धन्यवाद।